अब क़यामत की कुछ ऐसी निशानी है जो एक बार होगी और दोबारा नहीं होगी, और वो जिनको बड़ी निशानी कहा जाता है कि एक बार होने के बाद अब ये यकीन कर लेना होगा कि क़यामत एकदम करीब है। ये सब जब छोटी निशानी होने लगेगी, जितनी निशानी पूरी हो चुकी है, तो आप समझ लीजिए कि अब इमाम महदी का ज़हूर करीब है। कभी अब इमाम महदी ज़हूर पज़ीर हो सकते हैं और कभी भी वो जंग छिड़ सकती है जिसको हदीस में कहा गया कि ऐसी जंग ना इंसान ने कभी सुनी है ना देखी है। वो जंग होगी क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा फरमा चुके हैं इमाम महदी के क़यादत में वो जंग होगी। ये जो जुल्म व सितम का इतना बाज़ार गर्म हुआ है, मुसलमानों पर इतना जुल्म बढ़ा है कुछ सालों में, ये इस बात की तरफ इशारा है कि अब वो वक्त आने वाला है। क्योंकि वो वक्त तभी आएगा जब मुसलमान हर तरफ से लाचार हो चुके होंगे, हर तरफ से मजबूर हो चुके होंगे। तब उनको इस मजबूरी से निकालने के लिए, इस बेबसी से निकालने के लिए अल्लाह एक इमाम भेजेगा जिसे हम लोग इमाम महदी कहते हैं। महदी का मतलब होता है हिदायत देने वाला। अल्लाह ताला उससे उम्मत को हिदायत देगा और अल्लाह ताला उम्मत को ज़िल्लत से निकाल के फिर से इज़्ज़त बख्शेगा। इमाम महदी हज़रत इमाम हसन की औलाद से होंगे, यानी हज़रत फ़ातिमा के बेटे इमाम हसन उनकी औलाद से होंगे, यानी वो हसनी सैयद होंगे। रसूलुल्लाह का खून उनकी रगों में दौड़ रहा होगा, मदीना शरीफ में उनकी विलादत होगी। इमाम महदी की सबसे बड़ी अलामत ये है कि वो खुद से नहीं कहेंगे कि मैं इमाम महदी हूँ, बल्कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये बात डाल देगा कि ये इमाम महदी हैं। लोग जाके उनसे कहेंगे कि हम आपके हाथ पे हाथ दे रहे हैं, आप हमारे इमाम हैं। वो इनकार करेंगे, लेकिन लोग इस बात पे बज़िद रहेंगे कि नहीं, आप ही इमाम महदी हैं। आजकल दुनिया में जो इमाम महदी के नाम से निकले हुए हैं, उनके झूठे होने की निशानी यही है कि वो खुद से कह रहे हैं कि मैं इमाम महदी हूँ। इमाम महदी जो असल में आएंगे वो खुद से नहीं कहेंगे, बल्कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में ये बात डाल देगा कि यही इमाम महदी हैं। उनसे पहले एक अजीब दौर आएगा दुनिया में। इससे पहले आप ये समझिए कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे। ईसाई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका भी अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। और यहूदी जो हैं वो भी एक किसी का इंतज़ार कर रहे हैं जिसको वो लोग अपनी ज़बान में मसीह कहते हैं। असल में यहूदी जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसको हम लोग दज्जाल कहते हैं। जो यहूदी का ये अकीदा है कि जब दज्जाल आ जाएगा तो पूरी दुनिया में हमारी हुकूमत होगी, पूरी दुनिया में हमारी बादशाहत होगी, तो वो जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो दज्जाल है। और ईसाई जिसका इंतज़ार कर रहे हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम है। उनका ख़याल है कि ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो वो हम लोगों की मदद करेंगे। और हम मुसलमान भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, और ईसा अलैहिस्सलाम ज़रूर आएंगे। वो ईसाइयों के साथ नहीं आएंगे बल्कि मुसलमानों के लिए आएंगे। तो तीनों लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और तीनों लोग का मरकज़ जो है वो बैतुल मुक़द्दस है। मुसलमान की भी अकीदत बैतुल मुक़द्दस से जुड़ी हुई है, ईसाइयों की भी जुड़ी हुई है और यहूदियों की भी जुड़ी हुई है। यहूदियों को शैतान ने ये बात बतलाई है या उनके दिल में ये बात डाली है, या शैतान इंसान की शक्ल में आके उनको ये बता के गया है कि जब तक तुम बैतुल मुक़द्दस शहीद करके हैकल सुलेमानी फिर से नहीं बनाओगे तब तक तुम्हारा मसीहा नहीं आएगा, यानी तब तक दज्जाल नहीं आएगा और तब तक तुम्हारी हुकूमत दुनिया में कायम नहीं होगी। इसी यहूदियों को वहाँ बसाने के लिए, बैतुल मुक़द्दस में बसाने के लिए इतना बड़ा खेल खेला गया। सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म किया गया क्योंकि जब तक वो रहती तब तक यहूदियों का वहाँ जाना मुश्किल था, वहाँ बसना मुश्किल था। तो सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करके मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म कर दी गई कि जब वहाँ पे मरकज़ में मुसलमानों की कोई हुकूमत नहीं रहेगी तब यहूदी जाके फ़लस्तीन में बसेंगे, फिर धीरे धीरे वहाँ अपनी हुकूमत बनाएंगे। फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि मस्जिद अक्सा को गिरा देंगे और उसके बाद फिर वो लोग अपना हैकल सुलेमानी जिसका उन लोगों ने मंसूबा बनाया है वो बना लेंगे। उनका उन लोगों ने पूरा नक्शा तैयार कर रखा है। नक्शा तैयार करके वो मीडिया पे दिखा भी चुके हैं। ट्रंप हो चाहे और जो अमेरिका का सदर हो, वो जाता है तो उसको वहाँ के यहूदी दिखाते हैं कि यही नक्शा हमने बना के रखा है और मस्जिद अक्सा को गिरा करके हम यही नक्शा बनाने वाले हैं। इसीलिए आए दिन वो मस्जिद अक्सा पे हमला करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कभी कितनी मुसलमानों में ईमानी ताकत बाकी है। वो इस इंतज़ार में है कि जब मुसलमान मस्जिद अक्सा खुद से खाली कर दे हमारे जुल्म से, तब हम मस्जिद अक्सा की जगह हैकल सुलेमानी बना देंगे और हमारा मसीहा दज्जाल आएगा तो फिर हमारी पूरी दुनिया में हुकूमत हो जाएगी।
लेकिन उनका ये मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे आका मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आज से 1450 साल पहले ही अपनी निगाह नबूवत से देख करके फरमाया था कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कभी कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो लोग मेरी उम्मत के ऐसे हैं जो बैतुल मुक़द्दस के दरवाज़े पर खड़े रहेंगे, कभी उन्हें कोई शिकस्त नहीं दे सकेगा। आप देख लीजिए, यहूदी जैसी कौम और यहूदियत जैसी ताकत और यहूदियों जैसी आर्मी वहाँ के बच्चे से टकराती है, लेकिन बच्चा वहाँ के मस्जिद अक्सा के दरवाज़े से भागता नहीं है। हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं, आए दिन गोली वहाँ चलती है, आए दिन वहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, आए दिन शहादत हो जाती है। लेकिन ये मुस्तफ़ा जाने रहमत का फरमान है कि फ़लस्तीनियों का ईमान इतना मजबूत है कि किसी हाल में वो मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ेंगे। और यहूदियों की ये जो साजिश है और यहूदियों का ये जो मंसूबा है कि वो मस्जिद अक्सा को तोड़ करके हैकल सुलेमानी बना देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये उन लोगों का ख्याल है कि हम जब गिरा देंगे तो हमारा मसीहा दज्जाल आ जाएगा। और ईसाई भी इंतज़ार में है, जिसको वो ईसा अलैहिस्सलाम, और हम भी इंतज़ार में ईसा अलैहिस्सलाम। अब ये होगा कि ये जब निशानी पूरी होगी तो एक निशानी अल्लाह ताला ये ज़ाहिर फरमाएगा कि रमज़ान जो है वो पहला रमज़ान जुमा को पड़ेगा और आखिरी रमज़ान भी 15 रमज़ान भी जुमा को पड़ेगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, पहला रमज़ान जुमा को पड़ा, 15वां रमज़ान भी जुमा ही को पड़ा। उस जुमा की रात अल्लाह ताला एक सख्त आवाज़ भेजेगा, बहुत ख़तरनाक वो आवाज़ होगी, पूरी दुनिया के लोग उस आवाज़ को सुनेंगे और बहुत लोग उस आवाज़ को सुन के बहरे हो जाएंगे, बहुत लोग उस आवाज़ को सुन करके बेहोश हो जाएंगे। ये क़यामत के करीब होगा। इस बार भी जब देखा लोगों ने कि 15 रमज़ान जुमा को पड़ रहा है, तो वो हदीस शरीफ खूब सोशल मीडिया पर शेयर की कि कान आप लोग बंद कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। ये होगा, ये क़यामत के करीब होगा। और ये जब हो जाएगा, आवाज़ आ जाएगी, तो एक निशानी और पूरी हो जाएगी कि अब जो है हज़रत महदी जो है वो कभी भी ज़हूर पजीर होने वाले हैं। होगा ये कि अरब जो है वो बिल्कुल तरीके से वीरान हो जाएगा। आज अरब जो इतना आबाद है ये वीरान हो जाएगा। वीरान होने की बहुत सारी वजह है। एक वजह ये समझ में आती है कि उन लोग की आपस में जो बादशाहत की है उसकी लड़ाई होने लगी ख़ानदान में, और ये शुरू हो चुका है। बादशाह बनने के लिए वहाँ ख़ानदान के लोगों का कत्ल होता है, अंदर ही अंदर पता नहीं चलता है। या एक वजह ये हो सकती है कि वहाँ से जो तेल निकल रहा है, जिसकी वजह से सऊदी अरब में इतना पैसा है, जब वो तेल ख़त्म हो जाएगा तब वहाँ कुछ बचेगा नहीं, जिसकी वजह से सऊदी अरबिया में लोग वहाँ से निकलना शुरू हो जाएंगे और दूसरी जगह आबाद होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा वक्त आएगा कि वहाँ पे कोई हुकूमत ही कायम नहीं रहेगी, वहाँ पे किसी की बादशाहत ही नहीं रहेगी। जब पैसा ही नहीं है तो वहाँ के लोग बादशाह भी नहीं बनना चाहेंगे। तो ऐसा दौर आ जाएगा कि जब लोग हज करने जाएंगे तो कोई बादशाह वहाँ नहीं होगा और उस हज में लूट मार हो जाएगी। एक हज ऐसा होने वाला है कि हाजियों के साथ लूट मार कर दिया जाएगा कि जब कोई बादशाह नहीं है तो कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा, लोग खुद से हज करने जाएंगे और खुद से सारा कुछ करेंगे। वो उस वक्त बाद हाजियों के दरमियान लूट मार हो जाएगा। ये दूसरी निशानी है हज़रत महदी के आने की कि जब हाजियों के साथ लूट मार हो जाए तो एक निशानी और पूरी हो जाएगी कि हज़रत महदी आने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की निशानी बयान करते हुए एक हदीस में फरमाते हैं, इस्लाम की कड़ियाँ ज़रूर एक एक करके टूटेगी, चुनांचे जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग उसके बाद वाली कड़ी को पकड़ लेंगे। उनमें से जो सबसे पहली कड़ी टूटेगी वो इस्लाम में निज़ाम अदालत की कड़ी होगी और सबसे आखिर में टूटने वाली कड़ी नमाज की होगी। मेरे आका फरमाते हैं कि एक एक करके इस्लाम की जो निशानी है उसको मिटाया जाएगा और सबसे पहले जिसको मिटाया जाएगा वो इस्लाम की खिलाफत होगी और सबसे आखिर में जिसमें हमला किया जाएगा वो नमाज होगी। यानी सबसे पहले इस्लाम की हुकूमत को तोड़ा जाएगा कि इनका कोई बादशाह ही नहीं रहे, उसके बाद वो आके नमाज के बारे में कहेंगे कि नमाज नहीं पढ़ो और ये नहीं करो। आज भी आप देख लीजिए नमाज के बारे में रोकने वाले बहुत कम हैं, लेकिन इस्लामी हुकूमत की अगर कहीं बात होगी तो पूरे वेस्ट वाले पूरे मगरिब वाले एक साथ जमा हो जाएंगे कि ये कौन सी बात तुमने कर दी कि इस्लामी हुकूमत नहीं हो सकती। तो ये मेरे आका का फरमान था कि सबसे पहले इस्लाम के बारे में और जो इस्लाम की चीज़ मिटाई जाएगी वो इस्लाम की हुकूमत होगी। एक जगह मेरे आका और इरशाद फरमाते हैं कि मदीना जब वीरान हो जाए
और बैतुल मक़दस आबाद हो जाए तो फिर समझ लेना कि क़यामत बहुत करीब है। यानी जो बात मैंने कही कि पहले मदीना शरीफ वीरान हो जाएगा, वहाँ लोग निकल के वहाँ से हिजरत करने लगेंगे और ज़्यादा लोग बैतुल मुक़द्दस की तरफ आने लगेंगे, मस्जिद अक्सा की तरफ आने लगेंगे, तब समझ लेना कि क़यामत बहुत ज़्यादा करीब है। अब होगा ये कि जब जिस हज में लोग लूट मार करेंगे और हाजियों को लूट लिया जाएगा, उसी वक्त आसमान से आवाज़ आएगी, उसी हज में, यानी जिस रमज़ान में ये आवाज़ आएगी आसमान से कड़क वाली, उसी अगले साल जब हज किया जाएगा, उसी हज में जब लूट मार हो जाएगा, उसमें आवाज़ आएगी कि महदी ज़हूर पजीर हो चुके हैं, तुम लोग उनकी बैत करो, वो तुम्हारे इमाम हैं। अब लोग इमाम महदी की तलाश में उनको खोजेंगे। इमाम महदी काबा शरीफ से लिपट करके रो रहे होंगे, उनके पास लोग जाएंगे, वो उस वक्त औलिया कराम होंगे, वो पहचान लेंगे कि यही है। 313 लोग रहेंगे, वो उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि आप इमाम महदी हैं, आप हाथ आगे बढ़ाइए, मुसलमानों का कोई खलीफा नहीं है, मुसलमान को जो चाह रहा है, जिस तरह चाह रहा है, उस तरह इनके साथ खेल रहा है, हमारे इमाम बनिए, हम आपकी क़यादत में रहेंगे। तो इमाम महदी इनकार कर देंगे कि नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं ले सकता, तुम किसी और के पास जाओ। जब लोग जिद करेंगे, देखिए इमाम महदी इनकार करेंगे, लोग जिद करेंगे। आज के झूठे होने वालों की झूठे होने की दलील यही है कि वो खुद से आके कहते हैं कि मैं महदी हूँ, मैं महदी हूँ, मेरी बैत कर लो। तो जो असल इमाम महदी होंगे वो कभी नहीं कहेंगे कि मैं महदी हूँ, मेरी बैत करो, वो इनकार करेंगे। लोग उनके पास जाके खुद से ये करेंगे कि आप हाथ बढ़ाइए, हम आपसे बैत होते हैं। अल्लाह लोगों के दिलों में ये बात डाल देगा। अच्छा, जब ये बात हो जाएगी कि इमाम महदी के पास बैत लोग कर लेंगे, तब ये मुस्लिम के दुश्मन लोग क्या करेंगे, एक मुसलमान में से आदमी खड़ा करेंगे जिसका नाम सुफियानी है, उसको पहले इस तरह खड़ा करेंगे कि उससे पहले अच्छे अच्छे काम करवाएंगे, गरीबों की मदद करना और बेसहारों का सहारा बना, यानी जितना अच्छा काम हो सकता है सारा अच्छा काम करा करके मुसलमानों के दरमियान उसको हीरो बना करके रखेंगे कि ये बहुत बड़ा मुसलमानों का खैरखा है और ये बहुत बड़ा मुसलमानों का चाहने वाला है, मुसलमानों का लीडर इसे होना चाहिए। अब जब इमाम महदी का ऐलान लोगों को पता चलेगा कि इमाम महदी ज़हूर पजीर हो चुके हैं, लोग उनके हाथ पे बैत कर रहे हैं, तब ये जो अंग्रेज़ों का तैयार किया खुरासानी होगा वो फसाद मचाना शुरू कर देगा और उसके जो लोग होंगे और अंग्रेज के भेजे हुए जो उसके साथ आदमी होंगे वो निकल करके मुसलमानों को हमला कर देगा कि जो इमाम महदी की बैत करेगा मैं उसके खिलाफ जंग करूंगा, उसको मार दूंगा। बहुत वो कत्ल गारत मचाएगा, इधर उधर मुसलमानों को कत्ल करेगा। बिल आखिर इमाम महदी उसको कत्ल कर देंगे, वो मारा जाएगा। जब उसको कत्ल कर देंगे इमाम महदी, फिर ये दौर होगा कि मुसलमानों की फिर से खुशहाली का वक्त वापस आ जाएगा। मेरे आका फरमाते हैं कि काबा शरीफ में एक खजाना छुपा हुआ है जो इमाम महदी के आने के बाद ही निकलेगा। वो खजाना इतना है और इतना ज़्यादा है कि कोई फिर दुनिया में गरीब बचेगा ही नहीं, यानी सबके पास इतना सोना और इतना चांदी हो जाएगा कि लोग सदका लेकर के निकलेंगे कि कोई है लेने वाला तो कोई लेने वाला नहीं रहेगा। पूरी दुनिया में मुसलमान खुशहाल हाल होंगे, पूरी दुनिया में मुसलमान खुशहाल हाल होंगे। उस वक्त कोई ज़कात लेने वाला भी नहीं होगा। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरा बेटा महदी आने वाला है जो पूरी दुनिया में खुशहाली लेते आएगा। उनके दौर में ये होगा कि जंगली जानवर और पालतू जानवर एक साथ मिलकर चरा करेंगे, यानी जंगली जानवर पालतू जानवर पर हमला भी नहीं करेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ साल इस तरह मुसलमानों का सही से गुजरेगा, फिर ये होगा। अच्छा, इमाम महदी की एक निशानी छूट गई। एक निशानी ये है कि नहरे फुरात जो इराक में है, जिसके किनारे करबला की जंग हुई है, वो नहरे फुरात सूख जाएगा और उससे सोने का पहाड़ निकलेगा, यानी उसमें से भी एक खजाना निकलने वाला। मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो खजाना निकल जाए तो उसके पास कोई मत जाना, जो उसके पास जाएगा वो हलाक हो जाएगा। उस खजाने को लेने के लिए एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी। हर कोई चाहेगा कि वो खजाना मैं ले लूं। मेरे आका फरमाते हैं कि वो जंग ऐसी होगी कि 100 में 99 मारा जाएगा, यानी जो जाएगा उस खजाने को लेने के लिए वो जंग इतनी सख्त होगी कि उसमें मारा जाएगा। तो जब वो खजाना निकले तो कोई उसके पास मत जाना। ये मुसलमानों को रसूलुल्लाह ने नसीहत कर फरमाई है कि जब वो खजाना निकल जाए तो कोई उधर नहीं जाना। तो ये भी इमाम महदी के आने की निशानी है कि जब तक वो खजाना नहीं निकला है तब तक कोई इमाम महदी होने का दावा करता है तो वो झूठा दावा कर रहा है। ये झूठे दावेदार इसलिए पैदा किए गए हैं ताकि असल इमाम महदी में शक हो जाए, कि जब असल इमाम महदी आ जाए तब लोगों के जहन में ये शक रहे कि लगता है ये भी ऐसे ही दावेदार है जिससे
इससे पहले हज़ारों आए जो सब कहते हैं इमाम मेहदी हैं। इसीलिए झूठों को जानबूझ के पैसा दे करके प्रमोट किया जाता है कि असल इमाम मेहदी जो आने वाले हैं और असल ईसा अलैहिस्सलाम जो आने वाले हैं उनको शक में डाल दिया जाए मुसलमानों में, और फिर मुसलमान के जहन में ये बात आ जाए कि ये सब झूठ है, ऐसे ही बनावटी बात है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, सब अपने फ़ायदे के लिए ऐसा हो रहा है, तो वो सोने का पहाड़ निकलेगा। अब जब मुसलमान इस तरह हो जाएंगे तो अब ईसाइयों में और मुसलमानों में एक सुलह होगी। ये एक सुलह होगी और ईसाई और मुसलमान मिल करके एक दूसरे से जंग करेंगे किसी तीसरे से। अब वो तीसरा हो सकता है अमेरिका हो, क्योंकि ईसाई यानी इस वक्त जो इटली है, उस वक्त मुसलमान उसको रोम कहते थे, अभी उसे इटली कहते हैं, वो और मुसलमान मिल करके तीसरे से जंग करेंगे। हदीस शरीफ में आया तीसरे से जंग करेंगे, नाम उसका जिक्र नहीं है। तो जब मुसलमान और ईसाई एक साथ हो जाएंगे तो फिर ये अमेरिका और यही सब बचते हैं, तो हो सकता है उसी से जंग हो। तो इसमें मुसलमान लोग फतहयाब हो जाएंगे, जीत जाएंगे। जब जीत जाएंगे तो ईसाई जो है, जो उनका निशान है वो इस तरह का सुलेब वाला, उसको उससे उठाएंगे और कहेंगे कि हम इसकी वजह से जीत गए हैं। तो इससे मुसलमानों को गुस्सा आएगा, कहेंगे नहीं, हम खुदा की ताकत की वजह से जीते हैं। इस बात की वजह से ईसाइयों में और मुसलमानों में फिर से लड़ाई हो जाएगी। अब मेरे आका फरमाते हैं कि जब वो तुमसे लड़ाई करने को तैयार हो जाएंगे तो तुमसे लड़ने के लिए 9 लाख की फौज लेकर के आएंगे। यही है थर्ड वर्ल्ड वार, जिसको हम हदीस शरीफ में कहा गया अल मलहमतुल कुबरा। ये जंग ऐसी होगी कि जब किसी आँख ने ना सुनी है, ना कि किसी कान ने सुनी है, ना किसी आँख ने देखी है। 9 लाख की फ़ौज लेकर के वो लोग मुसलमानों के मुकाबले में आएंगे और मुसलमान भी पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। और मुसलमानों का लीडर उस वक्त हज़रत इमाम महदी होंगे। रसूलुल्लाह फरमाते हैं इस जंग में 3 तरह के लोग होंगे। एक लोग वो होंगे कि जो इस जंग से भाग जाएंगे, अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। एक वो होंगे जो इस जंग में शहीद होंगे, अल्लाह ताला उनको शोहदाए बद्र से बड़ा मकाम अता करेगा कि शोहदाए बद्र, एक शोहदाए बद्र जो है वो 70 लोगों की शफाअत करेंगे, और इस जंग में जो शहीद होगा वो 700 लोगों की शफाअत करेगा। इस जंग में शहीद होने वाले का ये मर्तबा होगा। और बाकी लोग वो होंगे जो इस जंग में जीत करके, इस जंग में जीत करके बाकी माल अपने साथ ले लेंगे। यानी 2 लोग इस जंग में भलाई में होंगे और एक जो भाग जाएगा, अल्लाह ताला उनकी तौबा कभी कबूल नहीं करेगा। मेरे आका फरमाते जब ये जंग छिड़ेगी तब खुरासान से काला झंडा लेकर के इधर से एक जमात जाएगी। खुरासान उस वक्त अफगानिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये पूरे इलाके को मिला करके खुरासान कहा जाता था। जब वो जंग उधर होगी तो इधर से लोग काला झंडा लेकर के निकलेंगे, उनकी निशानी होगी उस जंग में शामिल होने के लिए। मेरे आका फरमाते जब वो वक्त आ जाए कि जब खुरासान से लोग निकलें और काला झंडा लेकर के निकलें, तो तुम जिस तरह हो सके उस फौज में शामिल हो जाना। इसकी मिसाल देखिए किस तरह बयान की। फरमाया कि अगर बर्फ पर घुटने के बल चल कर तुम उसमें शामिल हो सकते हो तो इस तरह होना पड़े तो इस तरह हो करके भी उसमें तुम शामिल हो जाना। यानी तुमको इतनी परेशानी उठानी पड़े कि बर्फ पर घुटने के बल चलना पड़े तो भी चलना, लेकिन उस फौज में शामिल हो जाना। अगर शामिल नहीं होगे तो तुम्हारे लिए हलाकत हो जाएगी। ये फौज यहाँ से जाएगी और फिर वो जंग होगी और फिर उस जंग में मुसलमान फतहयाब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद ये होगा कि हज़रत महदी बैतुल मुक़द्दस में आएंगे और फिर से कुस्तुनतुनिया, जिसको आज इस्तांबुल कहते हैं, इस्तांबुल जो तुर्की की राजधानी है, अभी तो वज़ाहिर वहाँ मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन अभी कुछ साल बाद वहाँ मुसलमानों की हुकूमत हट जाएगी। वहाँ पर फिर से दूसरों की हुकूमत आ जाएगी। इमाम महदी फिर से उसको फ़तह करेंगे और फिर से वहाँ इस्लाम का परचम लहराएगा। जब ये तीसरी जंग हो जाएगी तब ऐसा लगता है कि इसमें बम वगैरह इस्तेमाल होगा कि दुनिया फिर से अपनी असल में लौट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। फिर से इंसान वही लाठी और तलवार में चले आएंगे और फिर से वही इंसान पुरानी ज़िंदगी में चले आएंगे, पत्थर से में और इसमें। क्योंकि ये जंग पूरी 2 बड़ी ताकत, तो समझिए पूरी दुनिया इसमें चली जाएगी और इसमें जितनी मौत होगी आज तक कभी इतनी मौत नहीं हुई है, और इसमें जितनी तबाही होगी आज तक किसी की तबाही नहीं हुई है। और ये हो के रहेगा, मेरे आका ने फरमा दिया है, और ये कयामत की निशानी में से तो हो के रहेगा। जब ये जंग हो जाएगी, इसमें ये जंग जब खत्म हो जाएगी, मुसलमान इसमें फतहयाब हो जाएंगे, अब यहूदी पूरी तरह से शिकस्त खा चुके होंगे, तब यहूदियों की मदद करने के लिए दज्जाल आखिर में निकलेगा। ये आखिरी निशानी कयामत की, दज्जाल निकल आएगा। फिर मुसलमान दज्जाल से जंग करेंगे। दज्जाल 1 साल तक पूरी दुनिया में फितना फैलाएगा। दज्जाल वो फितना है जिसके बारे में मेरे आका ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मुझ तक कोई ऐसा नबी नहीं
गुजरा है जिसने दज्जाल के बारे में अपनी कौम को नहीं डराया हो। यानी वो इतना बड़ा फितना है कि इससे बड़ा फितना, ईमान का इम्तिहान इससे बड़ा मुसलमानों का कभी नहीं होगा जितना बड़ा इम्तिहान दज्जाल के आने के बाद होगा। क्योंकि आम फितना जो है उसको अल्लाह ने ताकत नहीं दी है, दज्जाल को अल्लाह ताला ताकत देगा कि वो अजीब अजीब चीज़ करके दिखाएगा, मुर्दों को जिंदा करके दिखा देगा, जहाँ चाहे बोलेगा वहाँ बारिश होगी, जहाँ बोलेगा वहाँ बारिश रुक जाएगी। तो ये इम्तिहान की घड़ी मुसलमानों की होगी कि ये सब देखने के बाद भी उसको अल्लाह ताला का शरीक नहीं मानना है, उस वक्त भी कहना है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। तो दज्जाल का जब जिक्र होता था तो सहाबा के रोंगटे खड़े हो जाते थे, वो खौफ से कांपने लगते थे। सहाबा ऐसी जमात है जो मौत से नहीं डरती है, ना उनको इससे खतरा होता है कि कोई हमें मार देगा। तब वो डरते थे इस वजह से कि दज्जाल को अल्लाह ऐसी ताकत दे के भेजेगा कि उस वक्त ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े बड़े लोग जो दिल में ये समझेंगे कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है, वो दज्जाल के पास जाएंगे, उसके पास कुछ देर रहेंगे, तो जो अभी कह के जा रहे थे कि मेरा ईमान बहुत मजबूत है, मुझे कुछ नहीं होगा, वो उसके पास जा करके अपना ईमान बेच देंगे। और उसके पास वो ऐसा काम ही करेगा कि उसके पास जा करके लोग शुबा में पड़ जाएंगे कि शायद ये जो कह रहा है ये सही कह रहा है। तो यहाँ तक हज़रत महदी का मैंने मुख्तसर में बयान किया। कल बयान करूँगा कि दज्जाल आएगा तो वो पूरी दुनिया में कैसे फितना फसाद फैलाएगा, फिर ईसा अलैहिस्सलाम कैसे नाजिल होंगे, फिर दज्जाल का कैसे खात्मा होगा, फिर कैसे यहूदियों को कत्ल कर दिया जाएगा, उसके कितने साल बाद फिर कयामत आ जाएगी। दज्जाल के बाद जब मुसलमान ही मुसलमान होंगे, फिर कितने साल मुसलमान रहेंगे, फिर मुसलमान का इंतकाल हो जाएगा, फिर इस दुनिया में सिर्फ काफिर ही काफिर रहेंगे, उन काफिरों पर कयामत आएगी। जब कयामत आएगी तब दुनिया में कोई मुसलमान जिंदा नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह ये कल बताएंगे और कल हमारा आखिरी दर्स होगा, इसी में हम इख्तिताम पजीर करेंगे।